झारखंड सरकार के बहुत ही चर्चित मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल इस बार उन्हें अपने ही दल के विधायक कांके के विधायक सुरेश बैठा के साथ अनबन हो गई है। क्या है मामला, किस बात को लेकर दोनों के बीच तनाव की स्थिति है या दोनों एक दूसरे के आमने सामने दिख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, यह मामला रिम्स से जुड़ा हुआ है। रिम्स निदेशक के पद से हटाए जाने के बाद से ही लगातार रिम्स थोड़ा चर्चा में रहा। इरफान अंसारी भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार सुरेश बैठा की एंट्री हुई है। इसमें क्या है पूरा मामला, समझेंगे। हमारे साथी जितेंद्र सर हैं यहाँ पर। सर, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस के ही विधायक हैं, कांग्रेस के ही मंत्री हैं, दोनों अब आमने सामने हो गए हैं? नहीं, ये पहली घटना नहीं है जो वो अपने ही पार्टी के विधायक से उलझ पड़े हैं। देखिए, डॉक्टर इरफान अंसारी आपको मालूम ही है, जो विदेश से MBBS की डिग्री लेके आए हैं और बहुत युवा तुर्क हैं। तो युवा होने के कारण थोड़ा जोश तो अधिक दिखेगा ना। जो युवाओं में जोश नहीं होगा तो क्या बूढ़े में जोश होगा? तो इस बार वो 2 दिन पहले आपको ध्यान में होगा जो वो बंदूक तिड़की से उलझ पड़े थे। कांके अंचल में नगरी मौजा का जो ज़मीन है जिस पर रिम्स 2 का निर्माण होना है, उस पर बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह किया था कि यहाँ यह खेती योग्य ज़मीन है, इसलिए यहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण नहीं हो। लेकिन इरफान अंसारी ने कहा जो जब होगा तो रिम्स 2 का निर्माण होगा ही होगा। और वही होगा। मतलब थोड़ा सा भाषाई चालाकी किए थे, बोले थे खेती योग्य ज़मीन हो या ना हो लेकिन रिम्स 2 का निर्माण होगा ही। उनका इशारा वही था कि कांके अंचल के नगरी मौजा में ही रिम्स 2 का निर्माण होगा, भाव यही था। अब इसके बाद उससे पहले भी अब एक घटना याद करा देंगे, जब विधानसभा में वो अपने ही विधायक दल के नेता प्रदीप यादव से उलझ गए थे। अब कल की घटना है जो वो कांके के विधायक सुरेश बैठा से उलझ पड़े हैं। सुरेश बैठा ने सीधा कहा है, फॉलोअप से अभी बातचीत के क्रम में भी उन्होंने जोर देकर कहा कि हम रिम्स निदेशक को हटाए जाने के प्रस्ताव पर कोई सिग्नेचर नहीं करेंगे। जब हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो फिर हटाने की बात कहाँ से अभी उठ रही है? दरअसल मामला यह है कि रिम्स शासी निकाय परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी हैं और विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो होता है वही उसके चेयरमैन होते हैं। आपको याद होगा जो पिछली जो बैठक हुई थी जिसमें आउटसोर्सिंग कंपनी के भुगतान का मुद्दा उठा था और उस पर रिम्स निदेशक ने यह कह दिया था जो हम भुगतान क्यों करें, वो तो MOU किया है विभाग के साथ, तो अगर विभाग जरूरी पड़ता है तो विभाग भुगतान कर दे। इसी पर बात बढ़ गई और उनको हटाने का आदेश जारी कर दिया गया था। मतलब डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। अब डॉक्टर राजकुमार हाईकोर्ट चले गए तो हाईकोर्ट ने उनके हटाए जाने के सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया। अब फिर नए सिरे से उनको हटाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव था जिस पर रांची के सांसद जो संजय सेठ और कांके के विधायक जो हैं सुरेश बैठा, वो भी उसके सदस्य हैं, तो उस प्रस्ताव पर इन लोगों की सहमति चाहिए थी। तो उसी पर सुरेश बैठा ने सहमति नहीं दी और साफ कहा कि जब स्टे लगा दिया है हाई कोर्ट ने तो हम उस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं और न करेंगे। सर, इस पूरे प्रकरण में इरफान अंसारी की तरफ से कोई बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, पहले ही हम आपको बताया जो इरफान अंसारी युवा तुर्क मंत्री हैं, युवा हैं, जोश में भी दिखते हैं, तो वो भला बयान देने से चुप रहेंगे? उन्होंने साफ कहा है, सुरेश बैठा को इंगित करते हुए कहा है कि उनको साइन करना है तो करें लेकिन ज़्यादा बयानबाजी नहीं करें। तो मतलब पलटवार इरफान अंसारी ने सुरेश बैठा पर भी किया है, जिस तरह से उन्होंने बंधु तिर्की के बयान पर भी पलटवार किया था। तो इस तरह से अब मतलब इरफान अंसारी और पार्टी के दूसरे विधायक और मंत्री इरफान लगातार उनसे उलझ रहे हैं। अब विषय ये है कि पार्टी नेतृत्व को
और प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के हैं के राजू हैं या फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हैं, इनको देखना चाहिए जो पार्टी का जो ये विवाद है, जो अंदरूनी विवाद है, वो सतह पर कैसे आ रहा है और सतह पर आ रहा है तो क्या इससे पार्टी को लाभ होना है। अगर लाभ होना है तो पार्टी को चुप रहना चाहिए, अगर लाभ नहीं दिखता है पार्टी को तो पार्टी को इस पर सोचना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in